टाइल फिक्सर और मार्बल का जो मेसन है वो अज़रबैजान में कितने पैसे कमा सकता है महीने के, उसको काम कैसे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा और उसने जाना कैसे है, वीज़ा कैसे लेना है, कौन सा वीज़ा लेना है, इसी हवाले से मैं इस वीडियो में इंशाल्लाह आप दोस्तों को डिटेल देने जा रहा हूँ। मेरा नाम है अब्दुल हसीब। मैं अज़रबैजान के हवाले से इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालता रहता हूँ यूट्यूब पे। आप दोस्तों को वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मज़ीद भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी मालूमात मिल सके। सब्सक्राइब करने से आपका फ़ायदा ये होगा कि आपका और मेरा राब्ता हमेशा के लिए जुड़ा रहेगा। व्हाट्सएप नंबर भी मैं इस वीडियो में मेंशन कर रहा हूँ, आप वहाँ से भी रब्ता कर सकते हैं। डिटेल की तरफ आते हैं। सबसे पहले मेसन हजरात के लिए जो है एक अच्छा ऑप्शन है और तरीक़ाकार क्या है, ये पैसे कितने कमा सकते हैं। मेन चीज़ यही है, हर बंदा यही जानने की कोशिश करता है कि मैं एक नई कंट्री में जा रहा हूँ, उसकी करेंसी कैसी है और करेंसी उनकी स्ट्रॉन्ग है या नहीं स्ट्रॉन्ग, या हम कितने पैसे महीने के कमा सकेंगे वहाँ पर जाके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको मेंशन कर दूं कि करेंसी जो है अज़रबैजान की मनात है और एक मनात जो है पाकिस्तानी 170 या 175 के इक्वल के बराबर है। और अगर आप वहाँ पर कोई टाइल कारीगर हैं, अगर आप मेसन है और अगर आप मार्बल या टाइल का काम जानते हैं, ठीक है, तो अज़रबैजान में आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इससे पहले अज़रबैजान में इतना काम नहीं था और फॉरेनर्स को काम बहुत मुश्किल से मिलता था, ठीक है। तो अभी भी अगर जो लोग बाकू जाते हैं तो उनको हमेशा यही मसाइल होते हैं, नौकरी नहीं मिलती, जॉब नहीं मिलती। काफ़ी दोस्तों को यही मसाइल हैं, ठीक है। कुछ लोग मेरे से यूट्यूब पे गिला भी करते हैं कि भाई आप ऐसा गाइड कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई काम है, और हम जाते हैं वहाँ पे ख्वार होके वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों मैं जिन लोगों को गाइड कर रहा हूँ या मैं जिन लोगों को बता रहा हूँ वो है मेसन हजरात, ठीक है। मैं किसी और को इस तरह की एडवाइस नहीं दे रहा कि आप जाएंगे बाकू में और आपको कोई जॉब मिल जाएगी और वही जॉब आप कंटिन्यू कर लेंगे, आपको साल का या 2 साल का वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है। तो मेन टॉपिक पे आते हैं जी, मेसन के काम पे, ठीक है। अगर आप टाइल फिक्सर हैं, अच्छा आपको पता होगा कि आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले अज़रबैजान में एक जंग लगी थी। और जंग में क्या था, जंग कौन सी जगह पे थी? जंग जो है अज़रबैजान का एक इलाका है, नारगोनो काराबाग उसको कहते हैं, जिसमें जंग लगी थी आर्मेनिया के साथ। और वो अज़रबैजान ने वो इलाका जो है अपने कब्ज़े में ले लिया था और वो उस इलाके को उन्होंने आज़ाद करवा लिया था। जब आज़ाद करवाया तो इन्होंने वहाँ पर कुछ अरसा जो है आवाम को नहीं जाने दिया, वहाँ पे उसको क्लियरेंस की। उसके बाद उन्होंने जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ स्टार्ट की, अपना काम स्टार्ट किया कंस्ट्रक्शन का, और वहाँ पे एक आला दर्जे का शहर बनाने की उन्होंने सोची। क्योंकि अज़रबैजान ज़्यादातर टूरिज़म पे चलता है और टूरिज़म बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो जिसकी वजह से उन्होंने उसको एक अच्छे तरीके से एक एडवांस शहर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ पर कंपनीज़ आई, जॉर्जिया की कंपनी है, तुर्किश कंपनी है, काफ़ी ममालिक, रशियन कंपनीज़ हैं, काफ़ी ममालिक की कंपनीज़ जो है वहाँ पर आकर काम कर रही हैं और मुख्तलिफ़ जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के काम उन्होंने स्टार्ट किए हुए हैं। तो मौक़े कैसे आपको मिलेंगे और किस तरीके से आपको मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं जी, जो टाइल फिक्सर है और जो मार्बल का कारीगर है उसका रेट क्या है और वो कितने पैसे महीने के कमा सकता है। देखिए, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने मेंशन किया था कि आप जाते ही आप बड़े कारीगर या बड़े कॉन्ट्रैक्टर नहीं बन जाते, उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम जो है वो देना पड़ता है, ठीक है। आप किसी भी मुल्क में जाते हैं, परदेश में आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आप आगे मज़ीद बढ़ते हैं। तो आपका तरीक़ाकार ये है कि आप जाते हैं, बिलफ़र्ज़ आप किसी के साथ एक दिहाड़ी पे मिसाल के तौर पे काम स्टार्ट कर लेते हैं, तो आपको 2-4-5 महीने में ज़बान आ जाती है और आप अपना कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं। अगर जब आप अपना काम ले लेते हैं तो उसके बाद आपकी अर्निंग अच्छी स्टार्ट होती है। रेट मैं आपको बता देता हूँ जी, मार्बल का जो ये है या टाइल का जो है, जो ज़मीन की टाइल होती है, दीवारों पे जो टाइल लगती है, वो जो है उसके तकरीबन 8 से 10 मनात जो है पर मीटर के हिसाब से वो देते हैं, ठीक है। काम आपने अपनी मर्ज़ी का करना है, ना किसी की रोक है ना कोई रुकावट है। आपने अच्छा काम तरीके से करना है, फोरमैन ने उसको पास करना है, आपने गलत काम नहीं करना। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आप दिन का 10 मीटर काम करते हैं या 15 मीटर काम करते हैं, तो अगर अच्छा कारीगर होता है वो 20 मीटर भी कर सकता है। लेकिन मैं आपको नॉर्मली एक एवरेज बताता हूँ, अगर आप 15 मीटर काम कर लेते हैं तो 8 रुपये के हिसाब से आपको 120 मनात डेली का बन गया, ठीक है।
तो 120 मनात को आप अगर डिवाइड कर लें 170 से, ठीक है, क्योंकि 170 रुपये का एक जो है वो मनात है, तो मेरे ख्याल से तकरीबन 22-23 हज़ार 24 हज़ार रुपया एक दिन का जो है वो आपकी अर्निंग आ जाती है, ठीक है। तो इसी को आप एक महीने में डिवाइड कर लें, ठीक है। तो अगर आपका खाना पीना भी है, आपका रिहाइश भी है, या आप खाना पीना, मेरे ख्याल से ज़्यादा आप 300 मनात महीने का नहीं खा सकते, ठीक है। एक अकेला बंदा 300 मनात नहीं खा सकता, ठीक है। तो एक अच्छी इनकम बन जाती है मेरे ख्याल से। पाकिस्तानी अगर कोई अच्छा कारीगर है और अगर वो थोड़ी सी मेहनत करता है, थोड़ी मुश्किलात सहता है, ठीक है। मैं दोबारा से ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आपको परदेश में मुश्किल देखनी पड़ती है। भाई कुछ लोग गिला करते हैं, आप मुझे बोलते हैं भाई अब्दुल हसीब आप आज़रबाईजान के हवाले से वीडियोस बनाते हो, वहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, हम तो जाते हैं जी बाकू में गलियों में घूम के वापस आ जाते हैं। तो भाई आप बाकू में गलियों में ना घूमें ना, आप काम को तलाश करें। आप जाके निज़ामी स्ट्रीट में घूमते हैं तो फिर मेरा तो उसमें कसूर नहीं है, मैं तो यूट्यूब पे जस्ट एक गाइड दे रहा हूँ, ठीक है, आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आप काम करें या ना करें वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो बाकी ये है कि दोस्तों मुझे थोड़ा सा इसलिए महसूस होता है ये चीज़ें कि मैं एक अच्छा रास्ता बता रहा हूँ। देखिए मैं एक हेल्प कर रहा हूँ आपकी, ठीक है। और अगर कोई मुझे नेगेटिव कमेंट करता है, कोई नेगेटिव, हालांकि मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है, कोई कुछ कहे, हर बंदे की अपनी राय है, ठीक है, लेकिन अच्छा नहीं लगता। तो अच्छी अर्निंग हो जाती है आपकी। तकरीबन मेसन मेरे ख्याल से 3.5 से 4 लाख रुपया महीने का कमा सकता है, ठीक है। थोड़ी स्ट्रगल आपको करनी पड़ती है, मस्ट है, वो मैंने आपको कह दिया है। अच्छा सेकंड टॉपिक पे आ जाते हैं जी। सेकंड में क्या है जी, सेकंड में आपने जाना कैसे है और वीज़ा कैसे लेंगे। वीज़ा बहुत ही आसानी से मिल जाता है, काफ़ी लोग जानते हैं, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट एक पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होती है और आपको वीज़ा मिल जाता है। ऑनलाइन प्रोसेस है उसका, ईजी सा प्रोसेस है, ठीक है। दूसरा आपने वीज़ा जो है, आपने बिज़नेस वीज़ा या वर्क वीज़ा लेना है, इन दोनों में से कोई भी वीज़ा आपने लेना है। अगर आपको कोई कंपनी ऑफ़र लेटर देती है बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप ख़ुद को बहुत लकी समझे। अगर आपको कोई भी कंपनी ऑफ़र लेटर दे देती, आप ट्राई करें, आप कर सकते हैं, ठीक है। इंसान कुछ भी कर सकता है अगर कोशिश करे तो, ठीक है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ वी कैन डू। तो बाकी इंशाल्लाह मज़ीद भी अच्छी वीडियोस मैं लेके आऊँगा आप दोस्तों के लिए, अच्छी मालूमात के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। जिन दोस्तों को मज़ीद भी डिटेल चाहिए मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं मुकम्मल डिटेल दे सकूँ उनको। और दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मज़ीद भी दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।